अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विषय पर, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए। विषय का शीर्षक है, हम किसके बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में या परिवार के बारे में। ये एक बहुत बड़ा विषय हो चुका है आज के समय में। आज के युवा और आज से 30, 40, 50 साल पहले के जो युवा थे, जो आज के समय में वृद्ध हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनके सोच में और आज के सोच में कितना फ़र्क है, ये मैं एक बताना चाहता हूँ। और ये एक संकेत करता है कि आने वाले समय में और भी क्या होने वाला है। अभी करीबन 2 माह पहले मैं एक मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए किसी संस्था में गया हुआ था। ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट थे उसमें और कुछ स्थानीय युवा भी थे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि अगर आपके 1 लाख की लॉटरी खुल जाती है, मान लीजिए 1 लाख की लॉटरी खुल जाती है, तो आप क्या करेंगे। ये सभी छात्रों को बोला है कि आप अपने अपने आगे जो 1 लाख रुपए का क्या करने वाला है, उसके बारे में आप एक पन्ने पर लिख करके आप मुझे अलग अलग दीजिए। आपस में देखना नहीं है, नकल नहीं करनी है। जो भी आप करना चाहते हैं उस 1 लाख रुपए का, वो मुझे लिख के दीजिए। करीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे में सबों के लिखे हुए पत्र मेरे पास आ चुके थे। और उसमें जब हमने वो पत्र पढ़ने शुरू किए तो एक आश्चर्यजनक, बहुत ही आश्चर्यजनक और स्तब्ध करने वाली चीज़ जो नज़र आई। करीबन 80-90 लड़के थे, 100 समझ लीजिए, वो युवा और छात्र थे। सभी ने ये लिखा कि मैं जो है 1 लाख रुपए से गोवा घूमने जाऊंगा, या किसी विदेश में जहाँ पे 1 लाख से 1-2 दिन का ट्रिप हो सके वो करूँगा, या मेरी होने वाली जो है पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ में घूमने जाऊंगा, या मैं बाइक खरीदूँगा, या मैं जो है कपड़े करवाऊँगा, या मैं जो है और कुछ ऐसे शौक़ जो है पूरे करूँगा। उस लगभग 100 छात्रों के, युवाओं के ग्रुप में से एक भी छात्र ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं लिखा। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी जो बहन है वो शादी योग्य हो रखी है, तो उसके विवाह में जो खर्चा होगा उसमें मैं 1 लाख रुपया दूंगा। किसी ने ये नहीं लिखा कि मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए जो कर्ज़ ले रखा है, उसके कर्ज़ की पूर्ति में ये रुपये डालूंगा। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि मेरे पिताजी और मेरी माँ के दवाएं चल रही है, या जो कुछ बीमारियां जो ओल्ड एज की होती है वो हो रही है, तो उसका बड़ा इलाज करवाने के लिए मैं जो है अहमदाबाद, बॉम्बे, जयपुर, दिल्ली लेके जाऊंगा। एक ने भी ऐसा नहीं लिखा। और किसी ने ये भी नहीं लिखा कि मेरा जो घर टूटा फूटा कई दिन से रिपेयरिंग मांग रहा है, उसको ठीक करवाऊंगा। किसी ने ये भी नहीं लिखा कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस में जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं कुछ मदद करूंगा। किसी ने भी कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में, पिता के बारे में, बहन के बारे में, सामाजिक खर्चों के बारे में किसी ने एक शब्द नहीं लिखा। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इस सोच में क्या फ़र्क है। आज से 40, 50, 60 साल पहले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के थोड़े अच्छी स्कूलों को होते थे, ग्रामीण क्षेत्र के साधारण स्कूलों में पढ़े हुए होते थे, नौकरी लग जाती थी, ये लग जाती थी। तो अगर किसी को ये पूछते थे कि भाई आपको 10,000 रुपये की लॉटरी लग गई, मिल गई, तो आप क्या करोगे, तो मेरे मानना है कि ज़्यादातर लोग यही बोलते थे कि मैं पिताजी को दूंगा, या बहन की शादी आने वाली उसके कुछ काम आएंगे, या मकान की रिपेयरिंग करेंगे, या जो उधारी चुकाएंगे। बहुत कम ऐसे होते थे जो ये कहते थे कि हम 10,000 रुपये का जो है घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, दोस्तों के साथ ये करेंगे, वो करेंगे, बाइक लेंगे, ये कोई भी पहले, अक्सर मतलब 95% क्या 99% आदमी कभी भी वो रुपये मात्र अपने ऊपर खर्च करने के बारे में कभी भी नहीं कहता था। वो
अपने भाई बहन या परिवार को लेकर के उस खर्चे को जो है खर्च करने के बारे में या उसको उपयोग करने के बारे में ये चर्चा करते थे। आज के बारे में युवा जो है, मैं किसी युवा को दोष नहीं देते, क्योंकि युवाओं के जो अंदर भावना पैदा हुई है वो उनके माता पिता के पालन पोषण में कुछ त्रुटि रही हो, या उन्होंने कभी घर के खर्चे बच्चों को डिस्कस नहीं किए वो हों। क्योंकि जब भी माता पिता देखते हैं बच्चों को घर के खर्चों के बारे में करेंगे तो वो चिंता करेंगे, तो कई बार इस वजह से डिस्कस नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि उन बच्चों का तो दोष है ही है कि उनको परिवार के बारे में कतई चिंता नहीं है, लेकिन माता पिता के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप महीने का बजट बनाएं या वार्षिक बजट बनाएं तो बच्चों को साथ में बिठाएं कि ये इनकम है और ये खर्चे हैं, आप थोड़ा बैठ के आप भी बताइए कि ये कैसे कैसे खर्च करना है। कोई किसी घर में शायद ऐसा नहीं होता होगा, और माता पिता देखते हैं कि इनको इस चक्कर में क्यों डालें, इनको पढ़ने दें में, तो ये मिला जुला। लेकिन एक भावना जो है, सह अस्तित्व, सामूहिक मेलजोल, सामूहिक जो है सुख भोगने की जो परंपरा है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। व्यक्तिगत पे आ गया सब कुछ कि मुझे मिला तो मैं ये करूँगा। कोई व्यक्ति ये कहने के लिए जो है बात नहीं करता है कि अगर मुझे मिला तो सामूहिक रूप से सब आनंद करेंगे उस 1 लाख रुपये का। तो ये एक विषय है, सभी घरों में है, सभी समाज में है, ये कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है। लेकिन दोनों पीढ़ियों को ये सोचना है कि वर्तमान पीढ़ी को, युवाओं को ये सोचना है कि घर के जो समस्याएं हैं उनके बारे में ध्यान दें, और घर के जो मुख्य जो है परिवार के मुखिया है या जो पिता है या दादा है, उनको ये चाहिए कि बच्चों को भी आईना दिखाते रहें कि घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं। उनको इससे अलग थलग नहीं रखें। अलग थलग रखोगे तो वो हवाई बातें करेंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि किन परिस्थितियों से गुजार के हमारे को पढ़ाया जा रहा है। तो दोनों के लिए ये संदेश है कि आप जो है अंदर अंदर झाँकें और सामूहिक अस्तित्व के बारे में बात करें। सुख भोगना, कोई सुख जितने लोग मिलके सुख भोगेंगे वो और भी अच्छा है। तो आज का वीडियो अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों। अपने दोस्तों मित्रों को अमर लाइफ कंसल्टेंट के चैनल से जोड़ें, जिससे अधिक लोगों को ये संदेश पहुँचे। आज इतना ही।